अभी रिसेंटली कंगना रनौत का बयान आता है जिसमें वो कहती है कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। और पहली बात तो ये है कि सुभाष चंद्र बोस की पूरी कंट्री जी उनकी रिस्पेक्ट करती है। ऐसा कोई ही इंडिया में पर्सन नहीं होगा जो सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में कुछ भी बोलता हो। जो भी उन्होंने काम किए थे सारे के सारे बिल्कुल एग्जैक्ट जो करने चाहिए थे उस टाइम पे वही उन्होंने किए हैं, और कोई भी उनके अगेंस्ट में बात नहीं बोलता है। अब कंगना रनौत जो बोल रही है कि वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब उनके बाद लास्ट पता लगा ना, उनके बाद जब उसके बाद इनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इंडिया की में, वह 8 अगस्त 1945। उसके बाद वो ताइवान के लिए निकले थे ऐसा बताया जाता है, और प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। तो तब से लेके और इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में हुआ था। उसके बाद जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में बन के तैयार हुआ था। और उसके बाद जो फर्स्ट इलेक्शन इंडिया में हुए थे 1951 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। और उसके बाद जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। चाहे जैसे भी रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो वही थे। अच्छे खराब तो आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। अब कंगना रनौत जी इस तरह के बयान क्यों दे रही है, उसके पीछे रीजन सिंपल है। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो 10 साल गवर्नमेंट में रहने के बाद जो गवर्नमेंट 10 साल में पावर में रहती है वो अपने काम बताती है कि हमने ये किया वो किया। इस तरह से बातें करके लोगों का ध्यान बटाने का मतलब ये है कि इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं प्रॉपर तरीके से। तो और या फिर कंगना रनौत के बारे के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में काम किया, क्योंकि वो तो पिछले 10 सालों में बॉलीवुड में थी। तो उन्हें इन चीज़ों की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अपनी गवर्नमेंट के काम बताती और लोगों को कन्विंस करती कि हाँ हमने ये अच्छे काम किए और आगे करने ये करने वाले हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी बातें वो कंगना रनौत नहीं कर रही है, और लोगों को ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है। आज के डेट में सिंपल एक चीज़ करो, सावरकर के बारे में बातें करो, गांधी के बारे में बातें करो, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बातें करो, कांग्रेस के बारे में बातें करो। आपको अच्छा खासा लोग इस चीज़ के बाद सेंटिमेंट लोगों के ऑलरेडी अगेंस्ट में जा रखे होते हैं, और उसको ग्रैब करो। और तीसरा, सनातन धर्म के बारे में बातें करो। कोई भी पक्ष से उठ के बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है, बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, इसलिए हम बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। भाई आज तक कहाँ थे आप लोग? तो इस तरह से ये बातें कर रहे हैं। इसका सिंपल एक ही एजेंडा है, इन लोगों का खुद का कुछ नहीं है इनके पास। ना इनके पास दिमाग है ना कुछ है। ये लोगों का ध्यान बटा के अपना जो इनका काम है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग किस बातों में आ भी जाते हैं और इनको वोट कर भी देते हैं, या जो ये चाहते हैं वो काम कर भी देते हैं। तो इस तरह का इनका पूरा का पूरा ये कंगना रनौत जी का एजेंडा है जिसको वो कर रही है, और आज तक भी उन्होंने यही किया है। आगे भी वो नियर फ्यूचर यही करने वाले हैं।